एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बनाने वाले हैं अपना स्टडी जीपीएस। तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 एंड अगर कोई छोटा बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है 6 to 8 वाले भी, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप स्टडी जीपीएस कैसे बनाने वाले हो। एंड अगर आपने ऑलरेडी अपना स्टडी जीपीएस बना लिया है तो उस स्टडी जीपीएस को आप यूज कैसे करने वाले हो, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। एंड आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू गाइज नो वी हैव लेस टाइम लेफ्ट विद अस। जितना टाइम हमारे पास है उसमें किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से हम अपनी तैयारी पे ट्रैक रखने वाले, सो दैट टाइमली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर पाए एंड सो ऑन। जो हमें करना होता है वो सब हम टाइमली कंप्लीट कर पाए। कब होगा? जब आप अच्छे तरीके से आज ही अपना एक स्टडी जीपीएस क्रिएट कर लोगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, स्टडी जीपीएस है क्या? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। तुम यूजुअली करते भी हो गए, ये कुछ नया नहीं है, बस थोड़ा इसका नेम डिफरेंट मैंने रख दिया है। क्या? स्टडी जीपीएस। देखो, आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता होगा कई बार जी, जब आप अपना चाहे टाइम टेबल भी फॉलो कर रहे होगे, कई बार ऐसा लगता है टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, या अगर आप टाइम टेबल फॉलो भी कर रहे हो, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम ना कई बार स्टूडेंट्स प्रोकास्टिनेट कर देते हैं। मैंने भी करा है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहो। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोकास्टिनेट कर देते हैं। हमें पता है कि यार इस टाइम में हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ लेता हूँ, ये चैप्टर इतने सारे पढ़े हैं, कंप्लीट करने हैं, करना चाहिए, बट फिर भी हम जो है उस चीज़ को कल पे टाल देते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता होगा। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी आपको स्टडी जीपीएस के थ्रू मिल सकता है। कैसे मिलेगा अभी बताती हूँ आपको। तो ये स्टडी जीपीएस है क्या? तो सबसे पहले जो है गाइस, हम पहले स्टडी जीपीएस बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको ये जो आप प्रोकास्टिनेट भी करते हो ना कि अरे बाद में हो जाएगा, या कभी कभी हम बहुत चिंता कर रहे होते हैं, सारी जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें पढ़ते समय आती है, उनका भी सॉल्यूशन है ये स्टडी जीपीएस। कैसे है आप अभी खुद समझोगे। तो सबसे पहले तो आपको स्टडी जीपीएस बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक पेपर चाहिए। कैसा भी पेपर ले लो, रूल्ड ले लो, अनरूल्ड ले लो, यानी कि लाइनों वाला ले लो, बिना लाइनों वाला ले लो। एक पेन ले लेना, दो कलर्स के पेन लेना डिफरेंट, और जो है अपना सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस, या फिर अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हो तो जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अपना स्टडी जीपीएस बना पाओ और ट्रैक कर सको अपनी पढ़ाई को। जब भी कहीं घूमने जाते हो तो रास्ता पूछते हुए जाते हैं, और अब तो क्या है, हमारे फ़ोन में नेविगेशन सिस्टम होता है, हम उससे पूछ ले, मतलब उसको देख के चले जाते हैं। ठीक है, वो गूगल मैप वाली आंटी जो है वो हमें बता देती हैं ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ। और जब पहले ज़माने में वो नहीं होता था तो लोग इधर उधर रास्ते में ट्रैक रखते हुए जाते थे कि कहीं हम गलत ना चले जाए। ठीक है, तो वैसे ही अब अपनी स्टडीज़ की ये जो हमारी ये जर्नी है पढ़ाई वाली, इसको भी एक ट्रैकर तो हमें चाहिए। तो वही ट्रैकर है ये स्टडी जीपीएस, जो आज आप अपने पेपर पे क्रिएट करने वाले हो अपने सभी सब्जेक्ट्स का। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, 4 हैं, 5 सब्जेक्ट्स है, चाहे आपका 6th ऑप्शनल ही क्यों ना हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको एक ट्रैकर बनाना है, जिसको मैं कहती हूँ स्टडी जीपीएस, सो दैट टाइम पे तुम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। तो क्या चाहिए? पेपर चाहिए, पेन चाहिए, और लेटेस्ट सिलेबस चाहिए। मैंने सीबीएसई से लिखा है बिकॉज अभी मैं सीबीएसई के बच्चों को बता रही हूँ। अगर कोई दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो अपना लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड कर लो और जल्दी से बनाते हैं अपना स्टडी जीपीएस गाइस। तो स्टडी जीपीएस बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको? सबसे पहले अपना सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि अब सबसे पहले बना लेते हैं, चलो इंग्लिश का बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तो सबके पास होती है, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब पे इंग्लिश होती है। तो आपने बनाया अपना इंग्लिश का स्टडी जीपीएस। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम लिखोगे और क्या लिखोगे? नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल जितने भी चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, सब चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, कईयों की पोएम होती है तो उसको पोएम लिख देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज करो 7 चैप्टर आ रहे हैं आपके इंग्लिश में, आपने ऐसे ये 7 का कॉलम बना देना है, चैप्टर्स के नाम लिख देना। मैंने यहाँ नाम क्यों नहीं लिखे? हो सकता है कोई 10th के बच्चा देख रहा हो, कोई 9th का बच्चा देख रहा हो, सबके चैप्टर्स के नाम अलग होते हैं ना। हाँ, तो वैसे ही आपको अपना पूरा सिलेबस उतार लेना है। पहले इंग्लिश का उतारना, फिर जो सेकंड सब्जेक्ट है, मान लो हिंदी का कर लिया, फिर सोशल साइंस का कर लिया, फिर मैथ्स का कर लिया। सभी चैप्टर्स के जो है आपको नाम लिख लेने हैं, जिससे कि सबसे पहले आपको दिखाई दे कि अच्छा मेरा टर्म 2 के एग्जाम आने वाले हैं, तो मेरे टर्म 2 में ये चैप्टर आ रहे हैं और ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करने हैं। और ये अब आपको देख के लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है, क्या बतानी है ये दीदी, चैप्टर के नाम लिख लो। बट नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर के नाम होते हैं ना, ये जब हमें अपने सामने दिखाई देगा, अच्छा ये है 9 के 9, इन्हें किल करना है मुझे, ये है मेरा गोल, ये 9 के 9 चैप्टर। वो बातें जो मैं अपने दिमाग में सोच रहा हूँ वो मेरा गोल नहीं है। जब मैं अपनी कॉपी खोल के अपने स्टडी टेबल पे बैठ के पता नहीं कहाँ की बातें सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, वो मेरा गोल नहीं है। मेरे गोल ये 9 चैप्टर हैं जो मुझे
कंप्लीट करने हैं, तब आपको हेल्प मिलेगी। तो ये जो स्टडी जीपीएस आप बनाओगे, ये लगाना है आपको अपने स्टडी टेबल पे या कॉपी के ऊपर, जो भी बिल्कुल आपके आंखों के सामने रहना चाहिए ये, सो डैट आपको दिखता रहे। जब हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में जब मेरा पता है, और एक बार ही नहीं बनाती थी मैं अपने स्टडी जीपीएस को रिक्रिएट करती रहती थी। जब कभी मुझे लगता था कि यार मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ, मैं भटक रही हूँ, मैं दोबारा स्टडी जीपीएस बना लेती थी कि मुझे दिखाई दे कि वॉट एवर आई एम थिंकिंग इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये 9 चैप्टर टाइम पे कंप्लीट करने हैं। और जब ये 9 चैप्टर टाइम पे कंप्लीट हो गए तो उसके बाद उनका रिवीजन मारना है। अच्छा रिवीजन हो गया तो इन चैप्टरों के सैम्पल क्वेश्चंस करने। अच्छा सैम्पल क्वेश्चन कर लिए तो सेकंड रिवीजन मारना इन चैप्टर्स का। तो ये 9 के 9 चैप्टर मेरे क्या बन जाते थे, डेस्टिनेशन। तो यही काम हमें करना है, हम अपने गोल से भटक जाते हैं, तभी तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अब जब हमारा गोल का ट्रैकर यानी कि हमारा स्टडी जीपीएस हमारे सामने लगा होगा तो हम भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो आज ही सारे के सारे स्टूडेंट, जैसे ये मैंने मुझे भी बनाना है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे भी तो तुम्हारी सारी वीडियोस क्रिएट करनी है। मुझे 10th की एसएसटी पढ़ानी है, मुझे 10th की इंग्लिश पढ़ानी है, 11th स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश मैंने पूरी पढ़ा दी है, 9th स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश पढ़ा दी है, 11th हिस्ट्री पढ़ानी है, पॉलिटिकल पढ़ानी है। तो मैं अभी भी आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट का स्टडी जीपीएस बनाती हूँ कि अच्छा इसकी वीडियो बन गई, वीडियो के बाद मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कॉलम बनता है कि ठीक है अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। वैसे ही आप लोगों ने 2 कॉलम बनाने हैं। जैसे आपने ये इंग्लिश बनाया तो आप पहले अभी बनाओगे कंप्लीशन कॉलम। जनवरी तक गाइस अपना गोल रखो कि सब्जेक्ट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। पहला कॉलम कंप्लीशन बनेगा। फिर जब तुम्हारी फरवरी आएगी तब हम स्टडी जीपीएस 2 बनाएंगे, जिसमें मैं आपको रिवीजन कॉलम ऐड कराऊंगी और तुम्हें डेली चैलेंजेस दूंगी जिससे तुम लोग अपना रिवीजन करोगे। तो कल हम लोग जो है अपना चैलेंज भी डिस्कस करेंगे। स्टडी जीपीएस बनाते ही नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है हमारा, क्योंकि जिस दिन आपने स्टडी जीपीएस बना लिया, आपने लिख लिए ये 7 चैप्टर मेरे सामने है, 1 हफ्ते का चैलेंज लेके 7 के 7 चैप्टरों को 7 दिनों में हम कंप्लीट करने की ठान लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बनाना शुरू करो अपना स्टडी जीपीएस। एक बार एग्जांपल के लिए मैं 10 स्टूडेंट्स का स्टडी जीपीएस यहाँ पे बनाया है, तो 10 स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, और 12 स्टूडेंट्स जैसे जैसे 9 स्टूडेंट्स 8 6 आप लोग इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का अपना स्टडी जीपीएस बनाओ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ इंग्लिश लिटरेचर का लिखा है। सब्जेक्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर, नंबर ऑफ चैप्टर कितने आ रहे हैं, टर्म 2 में 12 चैप्टर आ रहे हैं। आपके सामने आपका गोल है कि भैया जहाँ मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ मुझे वहाँ नहीं करना है, मुझे 12 चैप्टर तो इंग्लिश के करने हैं, फिर ये भी है फिर ये भी है। तो एक सीरियसनेस आएगी आपके पास। और जो आपका पढ़ाई का, देखो फन का टाइम हमेशा हमारे पास होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ते रहोगे, फन नहीं करो, हाँ फन भी करेंगे, बट एटलीस्ट जो पढ़ाई का टाइम है उस समय हम ना भटके, उस समय हम प्रोक्रास्टिनेट ना करें, इसलिए हमारे पास ट्रैकर है। एंड प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे आपके ये चैप्टर, सपोज करो आपने डिसाइड करा कि आज से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, मुझे आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जब दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ टिक लगाना, ठीक है। ये जो 2 टिक तुम लगाओगे ना, ऐसी सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको मिलेगी, इतनी खुशी आपको मिलेगी कि वाओ मैंने तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। जैसे गेम खेलते हैं हम, हाई स्कोर बनता है, ज़्यादा किल होते हैं, कितना अच्छा लगता है हमारे को, है ना। या फिर जब हम वो कैंडी क्रश खेलते थे, हमारा वो बनता था, हाई स्कोर बनता था। जो भी गेम आजकल आप खेलते हो या एनीथिंग यू लाइक टू डू, तब उसमें कुछ अचीवमेंट हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। ये वाली अचीवमेंट लेकर देखना, यानी कि जल्दी से जो चैप्टर्स हो रहा है उसे कंप्लीट करके देखना, फिर बताना मुझे। इससे बेटर अचीवमेंट आपको कोई फील नहीं होने वाली है जब ऐसे आपके सारे के सारे टिक लग जाएंगे। अरे 7 दिन का चैलेंज लिखा था, 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट। ये जो ये 7 टिक्स होंगे ना, जैसे जैसे आपकी ये टिक लगते जाएंगे वैसे वैसे सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन के करीब, एंड जो तुम्हारा एम है अच्छे नंबर लाना, उसके भी और करीब। तो जल्दी से अपना स्टडी जीपीएस बनाओ। तो अब आते हैं 10 स्टूडेंट्स पे, जो उनको मैं बता रही थी कि मैंने आपके लिए स्टडी जीपीएस क्रिएट कर दिया है। जीपीएस में आप अपने सब कुछ मेंशन कर दो, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी मेंशन कर दो। अब इंग्लिश का बनाया सबसे पहले, तो इंग्लिश 1 हफ्ते में कौन कौन से डेज पे पढ़ने वाली हूँ ये भी मेंशन कर दो कि भैया मैंने मंडे और फ्राइडे को इंग्लिश करनी है, हफ्ते में 2 दिन मैंने इंग्लिश करनी है, 12 चैप्टर है, तो भैया कम से कम इनको जल्दी से जल्दी मुझे कंप्लीट करना है। अब तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कंप्लीट करोगे सारे चैप्टर्स को, समझ गए। तो जो स्टडी जीपीएस बनाओगे, अब आपने एसएसटी का बनाया, फिजिक्स का बनाया, बायो का बनाया, तो जो है चैप्टरों के नाम के साथ ऊपर वो डेज भी लिख देना कि हफ्ते में मंडे को हर मंडे बायो करूँगा, हर सैटरडे बायो करूँगा। कुछ आप लोग अपना फॉलो करते होगे वो भी मेंशन कर देना, या फिर आपका जब जो मन करता हो पढ़ते हो या चैलेंजेस के हिसाब से पढ़ते हो, दैट इज समथिंग एल्स। तो ये बन गया हमारा 10 स्टूडेंट्स का। सपोज करो आप 10th में हो, आपने इसी को फॉलो कर लिया कि आप हर मंडे को और फ्राइडे को क्या करोगे, इंग्लिश करोगे 2-3 घंटे रेगुलर, ठीक है, जिससे आपका जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो। तो हमारे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स लिखे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट द बस, 7 एट बनारस, प्रपोजल, अमेंडा, एनिमल्स, टेल ऑफ ड्रैगन, ठीक है।
ये आपके चैप्टर हो गए पहली बुक के, और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे आपको यहाँ लगाने हैं टिक्स। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है। मैंने ये सारे क्लास 10th के चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं डिटेल वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो आप जाके पढ़ सकते हो। उसके नाम लिखो, फर्स्ट बुक का लिखा, देन सेकंड बुक का लिखा, सेकंड बुक के 3 चैप्टर है, तो तुम्हारे सामने दिख गया तुम्हारे को दैट मुझे जल्दी से जल्दी ये इंग्लिश कंप्लीट करनी है। 12 चैप्टर्स है, जल्दी से जल्दी मेरे को इनको कंप्लीट करना है। फिर आएंगे ग्रामर पे, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स हो, 12th का अपना सिलेबस लिखो, इंग्लिश का ही नहीं सब सब्जेक्ट्स का लिखना है, सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करना है ना। इंग्लिश तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ क्योंकि वो सबके पास होती है। तो अपने सामने अपना ट्रैकर बनाओ और जो है अपने आप को एक गोल दो, बिकॉज अगर हम मीनिंगलेस ऐसे सोचते रहेंगे ना, अरे आज पढ़ूंगा कल ये पढ़ूंगा, नहीं, यू हैव अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू। ये चैप्टर है, इन्हें निपटाना है, फिर इनका रिविजन करना है। मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, इंजॉय करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो विद दिस गाइज गेट रेडी, सारे बच्चे अपना स्टडी जीपीएस बना लो। तो भाई जैसे जैसे तुम्हारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया हुआ और तुम टिक लगाओगे, फिर तुम्हारा मैडम राइट द बस कंप्लीट हुआ और तुम टिक लगाओगे, जैसे जैसे टिक्स लगाते रहोगे वैसे वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताते रहना दैट आपको कैसा अच्छा फील हो रहा है कि यस दीदी हमें लग रहा है, हमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ रही है, हमने खुद ही प्रोकास्टिनेट करना बंद कर दिया है। प्रोकास्टिनेट बंद करने का कोई एक मैजिकल सा कुछ नहीं होता कि कोई मैजिक है आप प्रोकास्टिनेट करना बंद कर दोगे, नहीं। जब आप फोकस हो गए, आप अपने गोल की तरफ देख रहे हो, उसको कंप्लीट करने में लग जाओगे तो अपने आप प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट कर दो आज अपना स्टडी जीपीएस बनाना। कल डिस्कस करेंगे अपना चैलेंज एंड देन वी विल बी रेडी फॉर आर टर्म 2 प्रिपरेशंस, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को क्लास 10 SST के, क्लास 10 इंग्लिश के, क्लास 11th इंग्लिश, क्लास 12th इंग्लिश, क्लास 9th इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, मैंने सारी ही वीडियोस पेस्ट कर दी है। एंड टू इन्फॉर्म ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैंने आपकी इंग्लिश एंड SST कंप्लीट करा दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। 11th स्टूडेंट्स आपकी फुल इंग्लिश मैंने कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट गिवन है। 10 स्टूडेंट्स, अब तुम्हारा ये 10th का स्टडी जीपीएस है इंग्लिश का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, मैंने सभी वीडियोस पेस्ट कर दिया। मैंने अपने चैनल पे पूरी 10th की इंग्लिश पढ़ा रखी है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। प्लस जो है इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो सारे बच्चे आज ही अपना स्टडी जीपीएस बना लो, और जिन्होंने स्टडी जीपीएस बना लिया है तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको इसे कैसे यूज़ करना है। एंड आप अपने स्टडी जीपीएस में डेज भी मेंशन कर लो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे इंग्लिश को आपने मंडे फ्राइडे लिख दिया, तो आप SST कौन से डे पे करने वाले हो, आप फिजिक्स कौन से डे पे करने वाले हो, सब कुछ अपने पास आप सिंक्रोनाइज करके रखना शुरू कर दो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, आई एम गोइंग। जल्दी से अपना स्टडी जीपीएस बताओ। इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम तो आप मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हो, आई विल चेक योर स्टडी जीपीएस। अब मैं चाह रही हूँ बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इज फिल्ड विद ऑल योर सिलेबस वीडियोस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।